और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली में पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक जारी है। कैबिनेट कमीशन ऑफ सिक्योरिटी की बैठक चल रही है। पीएम मोदी बैठक में मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की पहली बैठक है। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री काफी गुस्से में दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री के हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री कोई बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं। मसलन जो पाकिस्तान के राजनयिक हैं इस देश में, या फिर भारत के जो राजनयिक पाकिस्तान में हैं, उनको लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी पर को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। पूरा देश गुस्से में है, आक्रोश से उबल रहा है और इस बीच पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक चल रही है। हमारे साथ इस वक्त बता दें आपको, मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रेम हमारे साथ जुड़ रहे हैं मथुरा उत्तर प्रदेश से, और जम्मू कश्मीर से रमन जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रमन के पास चलेंगे। रमन, अभी तक क्या अपडेट है आपके पास वहां पर सर्च ऑपरेशन को लेकर, और इस जो अभी तक खबर चली है उसको लेकर क्या डेवलपमेंट अभी तक? जी हाँ, बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, उस हमले के बाद पूरे देश के अंदर गुस्से की लहर है, और उसी गुस्से को देखते हुए इस समय देश की राजधानी में बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। इस समय सीसीएस की बैठक जो है वो चल रही है, जिसमें कोई बड़ा एक एक्शन जो है वो प्लान किया जा सकता है। इसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर में भी बाकायदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। उसमें जो नुकसान पहुँचा है टूरिज्म सेक्टर को, उसे किस तरीके से भरपाई उसकी की जाएगी, उस पर जो है वो चर्चा की गई है। और उसी बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक जो है सुरक्षा पर बुलाई गई है, और लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने हुए हैं उन पर जो है वो गहन चिंतन की गई है। लेकिन इस समय लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है, लोग एक्शन चाहते हैं। मैं इस समय जम्मू में मौजूद है, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंदु भूषण शर्मा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसे आतंकी हमला नहीं कहेंगे, नरसंहार हुआ है, हिंदुओं को ढूंढ कर हिंदुओं की टारगेट की गई है। गुस्सा किस तरीके से और क्या एक्शन चाहते हैं आप लोग? देखिए, जो पहलगाम में जो 26 लोगों की जो हत्या की गई है, वो उसको हम आतंकवाद नहीं बोलते, वो एक हत्या है और निर्मम हत्या है। जो इनोसेंट लोग जो घर से जो कश्मीर में एक छुट्टियां मनाने और सैर करने के लिए गए थे, उनकी निर्मम हत्या की गई है। ये पूरा पाकिस्तान का ही हाथ है। और प्लस साथ में जो जितने भी जो पाकिस्तान के जो मिलिटेंट आते हैं, वो हमारे इंडिया में आके हमारे घरों में रहते हैं। जो लोग बॉर्डर एरिया के पास रहते हैं, वो उनको शेल्टर देते हैं, उनके घर में रहते हैं, खाना खाना खाते हैं। क्या एक्शन होना चाहिए? इसका पूरा पाकिस्तान के साथ पूरा एक जोरदार एक्शन होना चाहिए। हिंदुस्तान के आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? किस तरीके का गुस्सा जो है वो लोगों के मन में है? गुस्सा तो देखो जी इतना ज़्यादा है कि जी पूछे कुछ ना, क्योंकि जिस तरह माहौल होया तो पहलगाम 'ਚ ਤੇ ऑन स्पॉट गोलियां मार सकਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, तो गवर्नमेंट का चाहिए कि कोई ना कोई एक्शन लवे। गवर्नमेंट आर पार होना चाहिए, लग रहा है आर पार होना चाहिए। एक बार स्यापा मुक्के, जो भी है ठीक है। और क्या? एक और हमारे साथ ट्रांसजेंडर मौजूद है। ये बताइए, आप क्या चाहते हैं कि जो ये आपने सुना, जिस तरीके का आतंकवादी हमला जो है वो पहलगाम के अंदर हुआ, किस तरीके से उस हमले को आप देखते हैं, और क्या कुछ एक्शन आप चाहती हैं कि देश की सरकार? सर देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जम्मू में रहते हैं। हमारा जम्मू जो है मंदिरों का शहर है। लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ पे माता वैष्णो देवी के यहाँ धाम आते हैं टूरिस्ट, उनका बड़ा अच्छे से स्वागत होता है। आपने देखा होगा हमारे जम्मू में आज तक कभी किसी टूरिस्ट के साथ बदतमीजी नहीं हुई। यहाँ पे आतंकवादी आ भी नहीं सकते। लेकिन कश्मीर में ये हादसा हो रहा है कि जहाँ पे वहाँ पे मिली जुले लोग जो हैं, जो कि मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम कश्मीर के लोग हैं, वो मतलब क्या कर रहे हैं, इसका मतलब इनके साथ मिलेंगे। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन फॉर देम। युवा भी हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है? साहिल शर्मा। साहिल, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हिंदुओं का नाम पूछ कर हिंदुओं को टारगेट किया गया है। कितना गुस्सा देश की जनता के अंदर, जम्मू की जनता में, और क्या एक्शन आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर, एक्शन तो इसके खिलाफ होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही दरिंदगी वाला काम जो इस बार हुआ है, बिल्कुल ही इन्होंने लेवल ही क्रॉस कर दिया इस बार। क्योंकि टारगेट किलिंग करी है, हर चीज़ आपने तो देखा भी होगा कि किस तरह से उनके कपड़े उतार के सब कुछ करके, उनके आईडी प्रूफ्स वगैरह लेके तो ये सब कुछ करा है। तो जम्मू की जनता क्या, सभी पूरा देश ही इसके खिलाफ काफ़ी गुस्से में है।
तो इसके खिलाफ हम तो दरख्वास्त करते हैं कि सख्त से सख्त एक्शन होना अभी चाहिए। दिल्ली में सीसीएस की बैठक जो है वो चल रही है, देश के प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, कोई बड़ा एक्शन जो है वो प्लान किया जा रहा है, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? सर बिल्कुल, जैसे कि सर पहले एयर स्ट्राइक वगैरह हुई, इस तरह का मुझे लगता है कि दोबारा से एक बार मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय गुप्ता है। अजय जी, आप जम्मू के रहने वाले हैं और जो जम्मू और के करनाल की तस्वीर सामने आ रही है। रमन, आपके पास वापस लौटेंगे। हृदय विदारक तस्वीरें। नरवाल की तस्वीर है, जो कि शहीद हुए नेवी के ऑफिसर और नेवी के जवान उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ साथ पूरा करनाल, पूरा देश नम आंखों से इस जवान को विदा कर रहा है। अभी 16 तारीख को ही नरवाल की शादी हुई थी, उनकी 19 तारीख को रिसेप्शन हुई थी। उसके बाद वो घूमने के लिए गए थे कश्मीर, लेकिन वहाँ से वो यादें नहीं, उनका पार्थिव शरीर लौटा और उनकी नव विवाहिता पत्नी इस तस्वीर में हम देख सकते हैं। इस तस्वीर को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा पल है, एक ऐसी घड़ी है जिसमें पूरा देश इस परिवार के साथ खड़ा है, उन तमाम लोगों के साथ खड़ा है जिन लोगों ने अपनों को खोया इस अटैक में। और भारत माता की जय के नारे आप सुन सकते हैं, वंदे मातरम के नारे आप सुन सकते हैं। लोग अभी यहाँ पर भी गुस्सा दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से से भरे हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उन आतंकियों के खिलाफ जिन्होंने इस हीनियस टेररिज्म अटैक को अंजाम दिया है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है आपके सामने तो अंतिम यात्रा की तस्वीर आप देख रहे हैं विनय नरवाल की, जिनका पार्थिव शरीर अब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। शहीद विनय नरवाल की अंतिम यात्रा करनाल में। पूरा करनाल, पूरा प्रदेश, पूरा देश इस तस्वीर को देखकर परेशान है, व्यथित है, व्याकुल है और कार्रवाई की मांग कर रहा है, बदले की मांग कर रहा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। नेवी के ऑफिसर्स अपने साथी को भावभीनी विदाई दे रहे हैं। पूरा देश विनय नरवाल को भावभीनी विदाई दे रहा है, नम आंखों से विदा कर रहा है। नेवी का एक जवान, नेवी का एक अधिकारी जो देश को सर्व कर रहा था, उसकी आतंकियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तो रोता बिलखता परिवार, जब विनय नरवाल का पार्थिव शरीर, शहीद विनय नरवाल का पार्थिव शरीर जब पहुंचा दिल्ली, तब वहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता खुद मौजूद थी। उन्होंने परिवार से मुलाकात की, ढाढ़स बंधाया, हिम्मत दी, हौसला अफजाई की। और करनाल से इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। भावभीनी विदाई, लेकिन गम है, गुस्सा है, आक्रोश है। न माफ करेंगे, न भूलेंगे और बदला भी जरूर होगा। इसलिए चल रहे हैं जम्मू रमन के पास। रमन इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं। रमन, ओवर टू यू। देखिए, लोगों के अंदर जिस तरीके का गुस्सा है और लोग जो हैं वो चाहते हैं कि आज जो सीसीएस की बैठक हो रही है, उस बैठक में कोई बड़ा एक्शन जो है वो प्लान होना चाहिए। इस बार आर या पार होना चाहिए, क्योंकि बर्दाश्त की हद हो गई है। मेरे साथ लोग हैं, वो एक बार इनसे फिर मैं जान लेता हूं कि आखिरकार क्या इन लोगों का कहना है। आप क्या चाहते हैं? सीसीएस की बैठक इस समय चल रही है, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? देखिए, हमारी राय जो है, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, जहां पाकिस्तान को बिल्कुल इसको क्रश कर देना चाहिए। और साथ में जितने भी हमारे यहाँ पे जो इनको सपोर्ट करते हैं, जितने मिलिटेंट आते हैं पाकिस्तान से, वो इधर ही जम्मू लोगों के घर में रहते हैं, और उनको भी बिल्कुल क्रश कर देना चाहिए, ताकि मिलिटेंसी का खात्मा हो। देखिए, मिलिटेंसी पिछले 35 सालों से चल रहा है, लेकिन आज तक टूरिस्टों को अटैक नहीं किया गया, टूरिज्म पर जो है वो अटैक नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा नरसंहार जो है वो कश्मीर घाटी में देखा गया, जहाँ टूरिस्टों पर सीधे अटैक किया गया। अब लगता है कि इंतहा हो गई है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो एकदम इन्होंने जो पर्यटकों पे जो किया, टूरिस्ट पे जो अटैक किया, ये तो एक निंदनीय कदम है। और मुझे लगता है कि इसको सबको मजम्मत करनी चाहिए। और अब तो इंतहा हो गई, और मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार को और कोई इस बार कोई फाइनल फैसला लेना चाहिए इसमें।
गुस्सा है पूरे देश के अंदर वो इस बिल्कुल गुस्सा है जी, हर एक गुस्सा है और बहुत गुस्से वाला काम किया है इन्होंने आतंकवादियों ने। देखिए गुस्से वाला काम जो है वो आतंकवादियों जी। की तरफ से किया गया है। ये बताइए इस समय सीसीएस की बैठक जिस तरीके से चल रही है, आप क्या चाहते हैं कि क्या कुछ ऐसा एक्शन प्लान होना चाहिए? हम यही सर यही चाहते हैं, पूरी जनता पूरा देश यही चाहता है कि इस पे सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और उनको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो हम तो यही दरख्वास्त कर देंगे ठीक है, कि रमन। सेंट्रल गवर्नमेंट से। सभी जितने जी। भी लोग हैं उनके अंदर गुस्सा जो है वो इस कृत्य के बाद तो कूट कूट कर भरा हुआ है और ये लोग चाहते हैं कि कोई बड़ा एक्शन जो है इस बार प्लान होना चाहिए। 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और 2019 में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उससे भी बढ़कर जो है वो एक्शन प्लान होना चाहिए जिससे पाकिस्तान को सबक मिले। जी विवेक। यूपी चलते हैं। यूपी में हमारे साथ इस वक्त प्रेम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। रमन, आपका रुख दोबारा करेंगे। प्रेम, कानपुर के भी शुभम द्विवेदी का नाम सामने आया जिसको लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने इस हमले की निंदा की है। देखिए जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं यहाँ पर पूरे देश भर को नहीं सभी को तस्वीर में झकझोर के रख दिया है। कानपुर से जिस तरह से शुभम द्विवेदी जो है जो निर्मम हत्या की गई है, क्या गौर नहीं होता इस आतंकी हमले में मारे गए कितने भी लोगों, सभी की जो तस्वीरें सामने है उसके बाद में सभी के दिल को झकझोर के रख दिया है। आज सभी के दिल में एक आक्रोश है, सभी की जुबानों पर गुस्सा है। गुस्से के साथ साथ मांगे हैं, कुछ उन मांगों में से निकल के आती है सर्जिकल स्ट्राइक जैसी मांगे हैं, कार्रवाई की मांगे। कार्रवाई सिर्फ कानूनी कार्रवाई है, सिर्फ मौखिक कार्रवाई नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। आज बता दें लोग कह रहे हैं कि ईद का जवाब सिर्फ पत्थर से देना चाहिए। तो आखिर में ये गुस्सा जो लोगों से निकल के आ रहा है लंबे समय बाद इस आतंकी हमले के बाद में जो निर्मम हत्या इन पर्यटकों की गई है, सभी के दिल को सभी के हृदय को द्रवित करके रख दिया है। ऐसी तस्वीरें जो सामने आई है, इसी को लेकर साधु संतों ने ब्रिज के साधु संतों ने भी आक्रोश जताया है। इसी को लेकर आज थोड़ी देर में यहाँ कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से ये सामने तस्वीरें आई है, इस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है, क्या वो कसूर था उन लोगों का जो वो लोग वहां पर गए थे? क्या उनसे धर्म के कुछ नाम पूछने के बाद उनकी मृत्यु की जाती है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है और सिर्फ जाति नहीं धर्म पूछने कहा जाता है कि तुम जाकर अपने देश को बता देना। मतलब उन जिन लोगों को छोड़ दिया गया उनसे ये भी कहा दिया जाता है। एक कहीं ना कहीं देखी जाती है कि ये सोची समझी साजिश थी और इस सोची समझी साजिश को भारत में बहुत बड़ा नुकसान जो है झेलना पड़ा है। इसको लेकर मैं नित्यानंद को जल्दी से रुख करता हूं। काशी वाराणसी, वहां पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ाई गई थी और अलर्ट भी जारी किया गया था। उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। नित्यानंद, फिलहाल क्या सिचुएशन सिक्योरिटी को लेकर और क्या अपडेट्स? देखिए पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। पूरा देश आक्रोशित है इस हमले के बाद से। इसी क्रम में काशी की बात की जाए तो काशी की जनता भी आक्रोशित है। काशी में आज पाकिस्तानी झंडे के साथ आतंकवादियों का पुतला बना करके फूंका गया। इसके साथ ही जो मृतक थे उनको श्रद्धांजलि मौन व्रत धारण करने के बाद दीपदान किया गया और श्रद्धांजलि प्रदान की गई। सुरक्षा की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है, चाहे वो स्टेशन हो चाहे वो घाट हो, हर जगह पुलिस जांच अभियान चला रही है ताकि किसी प्रकार कोई अनहोनी ना हो पाए। बिल्कुल। और पूरे देश में इस वक्त एक एहतियातन अलर्ट तो बढ़ती ही जा रही है पहलगाम हमले के बाद। लेकिन इसमें मैं आपको एक बड़ी खबर भी बताऊं, दर्शकों को भी बताऊं कि पहलगाम आतंकी हमले में स्थानीय आदिल हुसैन शाह भी मारा गया। बैसरन गांव जहां पर यह हमला हुआ वहीं उनका परिवार रहता है। परिवार में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। आदिल हुसैन के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीएम उमर अब्दुल्ला भी आदिल हुसैन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। हमारे संवाददाता नासिर खान ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। कल का दिलदोज़ वाक़या कोई भूला नहीं है। हर किसी की आंख नम है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हर किसी की आंख नम है। हम इस वक्त मौजूद है हापतनाड़ के इलाके में जहां पे सईद आदिल हुसैन की जो है कल उनको भी आतंकियों ने अपनी गोलियों का निशान बनाया। सईद आदिल को गोलियों का निशाना तब बनाया गया जब उन्होंने आतंकियों के साथ झगड़ा किया। आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो उनके सामने आए और उनसे राइफल छीनने की कोशिश की। ये तब हुआ जब आतंकी बिना देखे बिना सुने पर्यटकों पे गोलियां बरसा रहे थे। तो एक आदिल है, एक ऐसा लड़का है, बहादुर लड़का है, उसके इलाके में मौजूद है। उसकी बहादुरी की मिसाल इस पूरे इलाके में दी जाती है कि आदिल एक होनहार और एक बहादुर जो है एक बच्चा था। और उस बहादुरी का सबूत जब कल आदिल ने पहलगाम में देने की कोशिश की, जब उन्होंने आतंकियों के साथ लड़ाई की, वापस उनके साथ गन छीनने की कोशिश की, लेकिन उन आतंकियों को वो भी नहीं दिखा और आतंकियों ने उस आदिल को भी अपनी गोलियों का निशाना बनाया और उस आदिल
की जो है वो कल ही मौत हुई और आज कुछ समय पहले सुपुर्द खाक किया गया, नम आंखों से उसको जो है अलविदा किया गया। हम इस वक्त मौजूद है उसके घर के पास। तो मेरे साथ उनके पिताजी जो है आदिल के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आदिल के बारे में। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आदिल जो है, पूरे इलाके से हमारी बात हुई, क्या कर रहा था आदिल, घर पे कितने बच्चे हैं आपके, और आदिल क्या काम, और कल क्या इंसिडेंट आया, क्या सुनने में आपको आया? जी, मेरा नाम सैयद हैदर शाह है। मेरे 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं। सबसे बड़ा लड़का जो है वो यही था जो घर चलाता था, घर की सारी जिम्मेवारी इससे पे थी। कल सुबह 8 बजे ये यहाँ से पहलगाम घोड़े चलाने को गया। घोड़े उधरी के होते हैं, जो मालिक होते हैं वो उधरी बैठ जाते हैं नीचे और इनको ऊपर बेचते हैं। 300 रुपया इनको यहाँ 250 देते हैं। ये 1 चक्कर या 2 चक्कर लगाते हैं तो अपनी दिन की मजदूरी पूरी करते हैं, जिसमें इनको किराया भी इधर उधर का आना जाना होता है। और फिर कल जब ये चला गया उधर, फिर हमको कोई पता नहीं, ना हमने फ़ोन किया जब तक कि 1-2 बज गए। 2 बजे वहाँ से फ़ोन हुआ कि वहाँ पे फायरिंग हो गई, जब तक कि शाम भी हो गई। फिर हम यहाँ आए, यहाँ पे थाने पे गए, थाने पे रिपोर्ट रखी और उन्होंने बोला कि आप रिपोर्ट रख के चले जाओ, वहाँ नहीं जाना, वहाँ बंद कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप घर जाओ, हम खुद मैसेज भेजेंगे, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, यहाँ कल सुबह आना। फिर हम जब घर आ गए तो फिर यहाँ पे जो ये लड़के थे, मेरे चचेरे भाई थे और लड़के भी थे, मेरे 2 लड़के भी थे। उन्होंने जब उधर इधर कोशिश की फ़ोन पे तो उनको थोड़ा बहुत पता चला कि वो पहलगाम हॉस्पिटल में है। फिर जब इन्होंने जाने की कोशिश की, ये गए वहाँ पे, तो इन्होंने देखा वहाँ से उसको ये भी पहुँचे और उन्होंने निकाला तो श्रीनगर हॉस्पिटल में ले गए। फिर वहीं रात को भी आज सुबह 11-1 बजे यहाँ पहुँचा तो हमने सौदा कर दिया, बस इतना ही बात है। तो जिस घटना को कल अंजाम दिया, जिसमें आदिल की भी जान चली गई और उसके साथ 25 से ज़्यादा पर्यटकों की जान चली गई, उनसे आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं आपकी, जिन्होंने ये घटना अंजाम दी, उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? लोगों के साथ बुरा सलूक होना चाहिए, उनको कोई ना कोई ये गवर्नमेंट की तरफ से उनकी कार्रवाई की जाए ताकि बार दोबार ऐसा ना हो, क्योंकि आज मेरा बच्चा है, कल दूसरे का भी है, सब बच्चे वाले होते हैं।